अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की थी और आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम 6.3 का आगाज़ करते हैं। और 6.3 में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, निशान लगाते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो होगी 6.3 में जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब जो है अगर आप पेज नंबर देखें 136, पेज नंबर 136 पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पेज 136 वहाँ पे लिखा हुआ डिस्पर्शन। ठीक है, पहले हमें डेटा दिया जाता था और सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक मीन आपने डिस्कस किया था, मीडियन डिस्कस किया था, मोड जो है वो डिस्कस किया था। अब जो है हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि डेटा मीन वैल्यू से सेंट्रल वैल्यू से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटरनेस है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स स्प्रेड और स्कैटरनेस। ठीक है, एक डेटा कितना फैला हुआ है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 3 किस्म की डेटा लिखे हैं, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, और तीनों डिफरेंट हैं। मैंने क्या काम किया, यहाँ से भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यहाँ से भी अर्थमेटिक मीन और यहाँ से भी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ से भी सम ऑफ एक्स निकाल लिया, यहाँ से भी सम ऑफ एक्स निकाल लिया और यहाँ से भी सम ऑफ एक्स निकाल लिया। मैंने 3 डिफरेंट किस्म के डेटास लिखे हैं और तीनों का जो है वो मैंने सम निकाला। तीनों का सम 500 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर अर्थमेटिक मीन का जो भी हमारे पास फॉर्मूला था वो हमने यूज़ करते हुए एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालने का तरीका यही था ना, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5। इसकी भी 5 है, उसकी भी 5 है, तो जब 5 पे डिवाइड किया 100, इधर भी हमारे पास 100 है, इधर भी हमारे पास 100 है। अब देखा जाए सेंट्रल वैल्यू सबकी एक जैसी आ रही है, सेंट्रल वैल्यू सबकी एक जैसी आ रही है, तो डिस्पर्शन का मतलब कितना फैला हुआ है, सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। अब देखें 100 सेंट्रल वैल्यू से दूर नहीं है, कोई मतलब कि दूरी नहीं है इसकी। हर वैल्यू का डिस्टेंस चेक करें, हर वैल्यू को चेक कर सकते हैं आप कि सेंट्रल वैल्यू मीन वैल्यू से वो कितनी दूरी पर है। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, कि इस डेटा की जो हर वैल्यू है वो कोई दूरी पर नहीं है मीन वैल्यू से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो 98 कितना दूर है सेंट्रल वैल्यू से, 99 कितना दूर है 100 से, जो कि सेंट्रल वैल्यू है, मीन या एवरेज भी कह सकते हैं। इस तरह 102 कितनी दूरी पर है, और ये चीज़ देखें 1 कितना दूर है सेंट्रल वैल्यू से, 2, ये मतलब कि वो बता रहे हैं कि कितनी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है डेटा, तो ये चीज़ देखें। अब यहाँ पर डेटा फैला ही नहीं हुआ, इनके स्प्रेड ही नहीं इतना, बल्कि है ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड है सेंट्रल वैल्यू से, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है कि 1 जो है वो 100 से कितना दूर है, या 490 100 से कितना दूर है। ये होगी डिस्पर्शन की जो है एग्जांपल। और अब डिस्पर्शन जो है हम कैलकुलेट या ये चीज़ बताने के लिए कि वो कितना दूर है, ये चीज़ जो है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उनके नाम हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन वो हमारे पास पेज नंबर 137 पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर पेज भी मेंशन कर देता हूँ। रेंज की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 137 इस पर मौजूद है। तो यहाँ पर रेंज क्या चीज़ है, अनग्रुप डेटा के लिए डिफरेंस बिटवीन, ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू बुक वर्डिंग याद करनी है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उनकी बिटवीन जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। या तो यूँ लिख लीजिए, यहाँ पर रेंज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आप एम लिख लीजिए माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ तो आप ये वाला लिखिए। तो एक्स एम रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जेस्ट वैल्यू और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू। अनग्रुप डाटा जब हमारे पास गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा डाटा गिवन है 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा मेरे पास गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अगर देखी जाए वो हमारे पास है 6 और अगर मिनिमम वैल्यू देखी जाए वो हमारे पास है 2। तो इसकी रेंज स्टूडेंट क्या बनेगी 6 माइनस 2 4, ठीक है। कि मतलब कि इतनी वैल्यूज के ऊपर वो ठहरा हुआ है डाटा जो हमारा है। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिहाज से रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो है ग्रुप डाटा अगर हमारे पास मौजूद है, ग्रुप डाटा आपको पता ही है कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट फॉर्म में जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो ग्रुप डाटा उसके लिए रेंज का फार्मूला है U का मतलब अपर, C का मतलब क्लास, B का मतलब बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। ये रेंज का फार्मूला हो गया। अब उसके बाद बात आती है रेंज की। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर 137 पर लिखी हुई है और ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1, फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका आंसर 61, इसका आंसर क्या है 61। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इससे पहले हमने रेंज को डिस्कस कर लिया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर पेज नंबर 138 पर आप डेफिनेशन देखें तो लिखी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of mean of the square deviation observations from their arithmetic mean in symbol we write। ये डेफिनेशन जो भी है ये प्रॉपर वर्डिंग में आप लोगों ने याद कर लेनी है, क्योंकि कई मरतबा बता चुका हूँ डेफिनेशन जो भी है वो आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे लिखा जाता है, यहाँ तो आप यूँ लिखोगे वर्डिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिखोगे कैपिटल एस डॉट डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, क्योंकि ऑफ एक्स का मतलब ही ये है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इसकी ये हो जाएगी। और यहाँ आप यूँ में लिख सकते हो एस कैपिटल एस डॉट डी स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल एस। इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कई टेक्निक्स यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यहाँ तो आप यूँ लिखते हो, यहाँ पे कैपिटल एस डॉट डी ब्रैकेट में एक्स और ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पे यूँ लिखते हो कैपिटल एस डॉट कैपिटल डी, यहाँ फिर एस, मीन के यहाँ पर आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट करवा सकते हो, लेकिन इन्हीं में से रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। अब अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास मौजूद है, बल्कि दो फार्मूलाज मौजूद हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये भी अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n और होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस ब्रैकेट में सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूलाज जो भी हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। ये चैप्टर बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि वो फार्मूलाज तैयार नहीं करते। अगर ये फार्मूलाज तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं मैंने, अब इनको याद करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 6.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने लगे हैं। सर यहाँ अच्छा बेटा, अगर देखा जाए 6.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है उसमें लिखा हुआ है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज।
11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपने नोट किया कि ये अनग्रुप डेटा है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, वो 15,000 है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू जो सबसे कम है, सबसे स्मॉलेस्ट, वो है 11,500। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है xm माइनस x0। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 15,000 और माइनस साइन यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 11,500। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,500। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रेंज। उसकी दो यहाँ पे कंडीशन हमें फॉलो करनी थी। एक कंडीशन थी रेंज, वो फाइंड हो चुकी है। अब सेकेंड हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अब हमने फाइंड आउट करना है। डेटा ये हमारे पास मौजूद है, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। स्टैंडर्ड डेविएशन के डिस्क्रीट जो है अनग्रुप डेटा के लिए दो फार्मूलाज यहाँ पर मैंने मेंशन किए थे, एक ये वाला था और एक ये वाला। तो ये नीचे वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो कि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n और होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए देखा जाए तो सम ऑफ x चाहिए, तो मैं क्या काम करूँगा, इन सब का टोटल और सम ऑफ x। टोटल करने के बाद 68,200 मीन कि सम ऑफ x तो मेरे पास आ गया। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5। अब मसला ये है मुझे x स्क्वायर भी चाहिए, तो x स्क्वायर का एक कॉलम बनाऊंगा, हर वैल्यू का स्क्वायर 11,500 बाय यूजिंग कैलकुलेटर जब करूंगा इसका स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 12,400 का स्क्वायर करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 15,000 का स्क्वायर करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका स्क्वायर ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मुझे इसका टोटल चाहिए। मैंने जब सम किया तो मेरे पास 9403 और 5 टाइम 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला फार्मूला अप्लाई करवा दिया। सम ऑफ x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू ऊपर लिखी थी 9403 और 5 टाइम 0 एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 पे डिवाइड, माइनस साइन आ जाएगा। सम ऑफ x वो हमारे पास है 68,200, यहाँ पर ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय n का मतलब 5, 1 2 3 4 5, n का मतलब यहाँ पे 5 है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 पे डिवाइड। अब जब इसे डिवाइड यहाँ 5 के ऊपर किया तो हमारे पास 18806 और टेट्रा 0, फिर अभी ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब जगह कम होने की वजह से ये वाली वैल्यू मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दी है और एरो से मेंशन किया हुआ है कि आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, एक तीर से दो शिकार यहाँ पर है कि 68,200 इसे आपने 5 पे डिवाइड करना है और साथ ही स्क्वायर कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 186049600। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2010400। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1417.88। यहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ चुकी है। अच्छे से इसे घर में सॉल्व कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ है फार्मूलाज तैयार होंगे, ये चैप्टर बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।